एक सेकंड के लिए मान लो कि दो लड़के हैं, एक है रमेश, एक है सुरेश, और इन दोनों में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि इनकी मम्मी इनको बहुत ज्यादा परेशान करती है। ये दोनों जब भी अपनी मम्मी को कुछ कहते हैं, इनकी मम्मी समझ कुछ और लेती है और इनको डांट देती है, इनको फालतू में डांट देती है। अगर ये अपनी मम्मी से कोई चीज मांगते हैं, जैसे कि मम्मा मेरे को जिम जाना, तो जैसे कि मम्मा मेरे को प्रोटीन ले दो, या फिर जैसे कि मम्मा मैंने ये नहीं करना, मैंने वो करना है, तो इनकी मम्मी इनके नेबर्स के इन्फ्लुएंस में आके वही करती है जो इनके नेबर्स इनकी मम्मी के दिमाग में डालती हैं। अगर ये अपनी मम्मी से कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, बल्कि वो सिचुएशन और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन जाती है। एंड बेसिकली इनकी मम्मी करती है इनका जीना हराम, इनकी मम्मी इनका जीना हराम करके रखती है। तो रमेश साला पागल लगा रहता है अपनी मेंटल हेल्थ खराब करने और अपनी मम्मी की भी मेंटल हेल्थ खराब करने, अपनी जिंदगी खराब करने। वो सब कुछ अपनी मम्मी से डिस्कस कर ही जाएगा, उसकी मम्मी उसको डिमोटिवेट करी जाएगी, उसको डांटी जाएगी, एंड इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। रमेश रोता रहता है, हाय मेरी मम्मी ऐसी है, हाय मेरी मम्मी भी ऐसी है, मैं तो मर जाऊंगा, हाय मैं तो डिप्रेशन में आ गया। पर दूसरी तरफ सुरेश है एक बहुत ही ज्यादा दिमागी इंसान। सुरेश कहता है भाई इसका अब सोल्यूशन क्या है, मैं सारी उम्र रो तो सकता नहीं हूँ और ना ही मैं मम्मी को चेंज कर सकता हूँ। तो सुरेश ये फालतू की चीजें जो मम्मी के साथ डिस्कस करता था, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर अगर उसको कोई चीज चाहिए होती है, तो वो ये सारी चीजें अपनी मम्मा से डिस्कस नहीं करता। वो ये चीजें कह देता है अपने पापा को, या फिर अपने दादू को, या फिर अपनी नानी को, या फिर अपनी दादी को, या फिर वो कोई और चीज करता है। वो दुनिया जहान में कोई सोल्यूशन ढूंढने लग जाता है, पर वो इस चीज को करना बंद करता है। वो शायद अपनी मम्मी से बात करनी थोड़ी थोड़ी कम कर देगा, प्यार करेगा उनको, बट इन चीजों के बारे में बात करनी थोड़ी कम कर देगा। अगर उसकी मम्मी उसको कुछ बुरा भला बोलेगी, तो वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। यही उसके पास सोल्यूशन है, और जब वो इन सोल्यूशंस को इंप्लीमेंट करता है, उसकी लाइफ 100 टाइम्स बेटर हो जाती है रमेश से, जो साला फंसा हुआ है उसी जंजाल में जिसके अंदर अभी तक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही नहीं डेवलप हुई हैं। इस स्टोरी का सिर्फ एक ही कंक्लूजन है कि हमें जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए, हमें हमेशा हर चीज का सोल्यूशन देखना चाहिए, हमें सोल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए, हमें प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इस चीज से तुम्हारी लाइफ इजी होगी, एट द एंड ऑफ द डे ये तुम्हारी लाइफ को बेटर बना देगा। तुम इस लाइफ पे राज करोगे, तुम बहुत ज्यादा खुश रहोगे, और तुम्हारी मेंटल हेल्थ फ्लरिश करेगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ब्रिलियंट रहेगी। हमें स्कूल में मैथ्स पढ़ाया क्यों जाता है, हमें वो पाइथागोरस थ्योरम क्यों पढ़ाई जाती है? आई एम वेरी श्योर कि तुम इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा आर्ग्यू करते होगे अपनी टीचर्स के साथ कि मैम ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ काम आती है, मैम ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आती है हमारी जिंदगी में, ये चीजें हमें पढ़ाई नहीं जानी चाहिए। अबे गधे, मैं तुझे कौन सी गाली निकालूं, ये चीजें हमें पढ़ाई ही इसलिए जाती हैं ताकि हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो, हम हमेशा हर प्रॉब्लम का, हर चीज का, हर सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढें। जिस तरीके से तू मैथ्स को सॉल्व करते हुए सोचता है कि अब इसका एलसीएम ले सकता हूं, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं 3 के साथ, अब इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं 2 के साथ, अब मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकता हूं, अब मैं इस पे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूं। अबे इन चीजों से ही तो तेरे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं। एंड अब गधों की तरह मैथ्स मत करने लग जाना, मैथ्स जब करना होगा तभी करना, बट जो सीख है वो ये है कि अपने दिमाग के अंदर ये चीज बिठाओ कि मैंने जिंदगी में हमेशा हर चीज का सोल्यूशन ढूंढना है। तुम्हें चाहिए पुल अप बार, तुमने पुल अप्स लगाने हैं, तुमने हैंगिंग करनी है, तुमने अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, तो तुम जाते हो पापा के पास कि पापा मुझे एक पुल अप बार लगवा दो। तुम्हारे पापा नहीं है उतने पढ़े लिखे, तुम्हारे पापा के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं सर प्रोटीन खाने से किडनियां खराब हो जाती हैं, तो तुम्हारे पापा अलाउ नहीं करेंगे तुम्हें कभी भी वो पुल अप बार लगाने में। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या सही है, मिन्नतें करते रहो पापा की, पापा प्लीज, हाय मेरे पापा गंदे, हाय मेरी जिंदगी खराब, हाय मेरी किस्मत खराब, हाय भगवान तू ऐसा, हाय भगवान तू वैसा, या फिर चुप करके अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जाना, ये जो सीढ़ियां लगी होती हैं इन पे 2-4 पुलअप मार लेने, सिंपल, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी ठीक और तुम्हारी जिंदगी भी ठीक। या फिर अपने दादू को कहना, अपनी दादी को कहना, अपनी मम्मी को कहना, अपनी बहन को कहना, अपने नाने को कहना, अपनी नानी को कहना, किसी को तो कहना, और अगर कोई भी नहीं है तुम्हारा तो चुप करके इन सीढ़ियों पे पुलअप मार लो, एज सिंपल एज दैट। और सोल्यूशन क्या हो सकता है, मान लो तुम्हारे घर पे एक ही फ्लोर है, मान लो तुम्हारे घर पे एक ही फ्लोर है, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा बहाने मारने वाले लोग हो, तो मान लिया ठीक है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, स्कूल जाओ, हर स्कूल में पुल अप बार लगे होते हैं, वहां पे मार लो। अब तुम कहोगे भाई स्कूल में भी नहीं है, तो कोई खिड़की होगी, खिड़की पे मार लो। हर चीज का सोल्यूशन है, तो कोप करना बंद करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी लाइफ ही खराब हो रही है। मेरा एक दोस्त है, वो पिछले 1.5 साल से जिम कर रहा है, एंड उसको इतनी नॉलेज है, वो इतने ज्यादा भारी वेट्स उठा लेता है, पर फिर भी उसकी बॉडी नहीं बन रही। एंड इसका रीजन है कि उसकी डाइट में प्रोटीन नहीं है।
वो एक वेजिटेरियन है और उसको उतना प्रोटीन नहीं मिलता। वो अपने पापा और मम्मा को कहता रहता है मुझे प्रोटीन दिला दो, पर वो नहीं दिलाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि प्रोटीन खाने से वो मर जाएगा। उनको लगता है सिगरेट पीने से नहीं मरेगा, उनको लगता है दारू पीने से नहीं मरेगा, उनको लगता है किसी भी गलत काम से वो नहीं मरेगा, पर वो प्रोटीन जैसी इतनी अच्छी चीज खा के जो पनीर के पानी से बना होता है उससे वो मर जाएगा। तो वो पिछले 1.5 साल से कोप कर रहा है कि मेरी तो जिंदगी खराब है और वो इस चीज को एक्सेप्ट करके बैठ गया है और एट द एंड ऑफ द डे उसकी जिंदगी में ही फर्क पड़ रहा है। वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा, वो उतना पनीर नहीं खा रहा, वो उतना दूध नहीं पी रहा, वो अपने ताए को, मास्टर को, बुआ को, मामी को, दादू को, दादी को, नानू को, नानी को, वो किसी को नहीं बोल रहा। वो किसी को नहीं बोल रहा और इसीलिए उसकी बॉडी नहीं बन रही। अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने हैं, प्रॉब्लम्स के लिए रोना नहीं है। एंड तुम्हारा 1 मिनट और लूंगा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो यहाँ से यहाँ, तो मैंने 2021 से लेकर 2024 तक जो भी नॉलेज गेन करी, कई सारे डिस्कॉर्ड सर्वर्स में, कई घंटों रेडिट पे बर्बाद करके, कई सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के पेजेस पे और कई इंटरनेट वेबसाइट्स पे, तो वो मैं सारी नॉलेज तुम्हें ऐसे दे दूंगा। और अगर तुमने चलना है एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के पाथ पे, अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, अगर तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं आती, अगर तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, तो ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा इन बिकमिंग माई बेस्ट। कोर्स अभी लॉन्च नहीं हुआ, ये कोर्स अभी बन रहा है, इसलिए अभी है ये 50% ऑफ पे। जिसको भी लेना है वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकता है, वहां पे है मेरी ईमेल, मुझे मैसेज करो, इसको प्री ऑर्डर करो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।